दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, कुछ हमें डर से भर देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है इल्यूमिनाटी का। सदियों से यह नाम साजिशों, ताकत और कंट्रोल की कहानियों से जुड़ा रहा है। क्या यह ग्रुप सचमुच पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है, या फिर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। 1776 में एडम वाइसहॉफ्ट नाम के एक कानून के प्रोफेसर ने इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। वाइसहॉफ्ट का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जो ज्ञान और तर्क पर आधारित हो। वाइसहॉफ्ट एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां ज्ञान और तर्क का राज हो। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक गुप्त समाज की स्थापना की, जो बाद में इल्यूमिनाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो चर्च और राजा महाराजाओं के बढ़ते हुए दबदबे को कम करना चाहते थे। उस समय चर्च और राज्य का प्रभाव बहुत अधिक था, और वाइसहॉफ्ट का मानना था कि यह समाज के विकास में बाधा डाल रहा है। इल्यूमिनाटी का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी समाज में प्रासंगिक हैं, और हमें यह इल्यूमिनाटी होता क्या है? एक्चुअली होता क्या, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूं। मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कैसा है। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को सेल, मतलब डेविल को दे देती है सोल, और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज़्यादा, जैसे बिली आइलिश के गाने आप सुन रहे हैं सारे डेविल के ऊपर, सारे उसकी सीक्वेंस वाइज जो है ना, बिली आइलिश की उसकी एक के बाद एक एल्बम सारे डेविल के ऊपर कॉन्सेप्ट देखना, उसके सारे डेविल। वो आपको मेहनत नहीं करने देंगे, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप 1 साल में 2 साल में इतने ऊपर पहुंच जाओगे, आपकी विश पूरी होगी, फिर आपका जाने का टाइम आएगा। फिर आप जाने का टाइम आएगा, आप ज़्यादा टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते। समाज को एक नई दिशा दी और हमें यह सिखाया। इल्यूमिनाटी ने अपने मेंबर्स को छुपा कर रखा। यह गुप्त समाज अपने सदस्यों की पहचान को गुप्त रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उनके पास अपने ही नियम और कानून थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। आई डोंट नो, दिस इज लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसके रिफ्लेक्शन दिखते होंगे, कुछ लोग दिखती है। ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में करते थे और सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करते थे। इन कोड्स का उद्देश्य था कि उनकी बातचीत बाहरी लोगों तक न पहुंचे। उनके संदेशों में गुप्त संकेत और प्रतीक होते थे, जिन्हें केवल सदस्य ही समझ सकते थे। उनका मानते थे कि खुलेआम काम करने से उनके विचारों का विरोध होगा और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से काम करने का निर्णय लिया। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का मकसद अच्छा था। धीरे धीरे इल्यूमिनाटी के लोग सत्ता के लालच में फंसने लगे। उनके कुछ सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने लगे। कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके राजनीति और समाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वे अपने विरोधियों को कमजोर करने और अपने समर्थकों को मजबूत करने के लिए गुप्त योजनाएं बनाते थे। उनके इस व्यवहार ने समाज में अस्थिरता और अविश्वास को जन्म दिया। यह भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी ने बहुत सारे विद्रोह और लड़ाइयां करवाई। उनके गुप्त एजेंडे के कारण कई बार समाज में हिंसा और अशांति फैल गई। इस गुप्त समाज की गतिविधियां और उनके उद्देश्यों ने सरकार को चिंतित कर दिया था। वे मानते थे कि इल्यूमिनाटी का प्रभाव समाज और राजनीति पर गहरा हो सकता है। 1784 में सरकार ने इल्यूमिनाटी पर रोक लगा दी। इस निर्णय के पीछे का कारण था कि सरकार को इल्यूमिनाटी के उद्देश्यों और उनकी गुप्त गतिविधियों से खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि इस गुप्त समाज का प्रभाव समाज के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद इल्यूमिनाटी के बहुत से मेंबर्स को पकड़ लिया गया और उनके सीक्रेट दस्तावेज छीन लिए गए। सरकार ने उनके सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया और उनके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह कदम उठाने का उद्देश्य था कि इल्यूमिनाटी की गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
मगर इल्यूमिनाटी के बारे में अटकलें खत्म नहीं हुई। लोगों के मन में इल्यूमिनाटी के बारे में कई सवाल और संदेह बने रहे। वे सोचते थे कि क्या वास्तव में इल्यूमिनाटी का अंत हो गया है या वे अब भी कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। बहुत से लोगों का मानना था कि इल्यूमिनाटी चोरी छिपे काम कर रहे हैं। वे मानते थे कि इल्यूमिनाटी ने अपनी गतिविधियों को और भी गुप्त बना लिया है और वे अब भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो कहते थे कि इल्यूमिनाटी ने पूरी दुनिया में अपना सीक्रेट नेटवर्क फैला लिया है और वो पर्दे के पीछे से दुनिया को चला रहे हैं। उनके अनुसार इल्यूमिनाटी का प्रभाव केवल जर्मनी तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ बना ली थी। वे मानते थे कि इल्यूमिनाटी के सदस्य विभिन्न देशों की सरकारों और संस्थाओं में घुसपैठ कर चुके हैं और वे विश्व की घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। इस गुप्त समाज के बारे में अटकलें और कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़ी साजिशों की चर्चा आम है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका को बनाने में इल्यूमिनाटी का हाथ था। उनका कहना है कि अमेरिकी डॉलर पर जो निशान बना है वो इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि 9/11 का आतंकी हमला इल्यूमिनाटी की ही साजिश थी। इन साजिशों का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से ये बातें तेजी से फैल रही हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़े बहुत से निशान हैं जो रहस्य और साजिश का माहौल बनाते हैं। इनमें से सबसे फेमस निशान है सर्वदृष्टि रखने वाली आंख। यह निशान अमेरिकी डॉलर पर भी बना हुआ है। इसके अलावा पिरामिड, उल्टा क्रॉस और नंबर 666 भी इल्यूमिनाटी से जोड़े जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी इन निशानों के जरिए अपने सीक्रेट मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी शो में अक्सर इल्यूमिनाटी से जुड़े निशान और मैसेज दिखाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हॉलीवुड इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है और इन फिल्मों के जरिए वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन पर इल्यूमिनाटी के निशान इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जैसे कि एंजल्स एंड डीमंस और डू द विंची कोड। हॉलीवुड की तरह म्यूजिक की दुनिया भी इल्यूमिनाटी से जुड़ी साजिशों से अछूती नहीं है। कई पॉप स्टार पर इल्यूमिनाटी का मेंबर होने का आरोप लगा है। उन पर इल्जाम है कि वो अपने गानों और वीडियो के जरिए इल्यूमिनाटी के मैसेज फैलाते हैं। बियॉन्से, लेडी गागा और कान्ये वेस्ट जैसे सिंगर्स पर अक्सर इल्यूमिनाटी से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में कई साजिशें और अटकलें हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का कोई पक्का सबूत नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इल्यूमिनाटी 18वीं सदी के आखिर तक ही था। उनका कहना है कि इल्यूमिनाटी के बारे में आज जो भी कहा जा रहा है वो बस अटकलें और मनगढ़ंत कहानियां हैं। यह सच है कि इल्यूमिनाटी के बारे में कई बातें रहस्य के अंधेरे में छुपी हुई हैं। लेकिन क्या वाकई में यह ग्रुप आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? इल्यूमिनाटी का सच क्या है? क्या यह ग्रुप सचमुच दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है या फिर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? सारे इस सवालों सवाल के का जवाब के लिए हर और पार्ट 2 के लिए चैनल से जुड़े रहें।